ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसे इजाज़त मिली शायकीन क्रिकेट को ग्राउंड में जाने की, क्योंकि अब आपको पता है कि बहुत कम मैचेस, प्ले ऑफ मैचेस, एलिमिनेटर्स हैं, प्ले ऑफ मैचेस हैं और उसके बाद सिर्फ फाइनल मुकाबले बाकी रह गए हैं। बाकी तो तमाम जितने भी PSL के मैचेस थे उनमें शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम तक पहुँचने की इजाज़त ही नहीं थी। जैसे ही शायकीन क्रिकेट को पता चला कि पाबंदी हट गई है और चंद मैचेस उनको देखने की इजाज़त मिल गई है, और साथ ही साथ फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया कि जो मंगल को इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान क्वालिफायर मैच होने जा रहा है, उस हवाले से आप कराची नेशनल स्टेडियम के सामने एक चाइना ग्राउंड है, वहाँ से आकर फिज़िकल टिकट ख़रीद सकेंगे और आप स्टेडियम में जा सकेंगे। शायकीन की बड़ी तादाद थी जो कि चाइना ग्राउंड में तो पहुंच गई, लेकिन जिस कंपनी को, जिस इदारे को PCB की जानिब से ये टेंडर दिया गया था, ये मुआहदा किया गया था कि उन्होंने टिकट फराहम करने हैं, वो 10 बजे का उनका टाइम था, लेकिन वो दोपहर तक भी वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे थे। बड़ी तादाद थी लोगों की, वहाँ पर रुलते रहे, ख़वार होते रहे। गर्मी इतनी ज़्यादा है, किसी तरह का कोई भी टेंट सहूलत कुछ भी नहीं था, बस खुला मैदान, और वहाँ पर लोग बेचारे फिर परेशान भी हुए, फिर नाला भी हुए। ये किस तरह के हमने इंतज़ामात किए हैं अपने शायकीन क्रिकेट के लिए, बात करेंगे। तलाल डार हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है आप। तलाल, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तलाल डार, ये किस तरह की प्लानिंग की गई है? मर मर के हमें इजाज़त मिली कि हम स्टेडियम तक पहुँच सकते हैं और आपने हमें ख़वार करके रख दिया ग्राउंड में। बिल्कुल सिद्रा, आपने ठीक कहा। बड़े अरसे से हम ये देख रहे हैं कि जो प्लानिंग होती कुछ नज़र नहीं आ रही। टिकटों के हवाले से हमने जब लास्ट ईयर हुई थी सीरीज जो पाकिस्तान की, यही PCB का सेटअप था, उसमें अपनी आंखों से हमने देखा है कि टिकट्स ब्लैक कर रहा था ये इदारा जिसको ठेका दे देता है PCB। उसके बाद आज से 2 महीने पहले जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी, यहाँ पे लाहौर में मैचेस हुए थे, उसके दौरान भी वेबसाइट क्रैश कर गई थी और लोगों के लाखों रुपए ज़ाया हो गए थे। आपको पता है महंगाई का जो दौर चल रहा है, हर तरफ महंगाई है। लोग कितने क्रिकेट के दीवाने हैं जो हज़ारों रुपए अपने जो है ना वो टिकट्स पे खर्च करते हैं, लेकिन वेबसाइट क्रैश कर गई। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे TCS के स्टोर पे जाके जब देखा तो वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे थे कि भाई हमारी टिकट के पैसे ज़ाया हो गए, क्यों कि जी वेबसाइट क्रैश कर गई। उसके बाद फिर अब हमने देखा है कि यहाँ पे 40 डिग्री तकरीबन दर्जा हरारत है और इतनी सख्त गर्मी में कराची में वहाँ पे लोग इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगा के खड़े हैं। आप मतलब पूरी दुनिया अगर आप देखें तो इस वक्त ऑनलाइन सिस्टम पे चली गई है, टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त होती है। हम आज के ज़माने में भी कह रहे हैं कि जी आप फिजिकल टिकट्स लेके आएँ। और उसके बाद जिस तरह मैंने बात की कि फिर PCB उस मामले से उनको ठेका दे के उस इदारे को बरी जमा हो जाता है, वो फिर वो जाने, और उनके बंदे फिर ब्लैक में 500 वाली टिकट जो है वो 2000 की बेच रहे होते हैं। और फिर इस तरह के बड़े हमें जो है ना इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मिसमैनेजमेंट हो रही है। और हम उम्मीद कर रहे थे कि अब इस PSL में, क्योंकि तकरीबन 1 महीना गुजर गया था कि टिकट्स तो तब थी ही नहीं क्योंकि बगैर शायकीन के मैचेस हो रहे थे, तो शायद PCB कुछ सिर्फ 3 मैचेस के लिए आपने टिकट्स का अरेंज करना था, ये प्ले ऑफ्स और फाइनल, लेकिन उसके लिए भी कोई अच्छी मैनेजमेंट नजर नहीं आ रही। तो उम्मीद करते हैं कि फाइनल होने जा रहे हैं, कम से कम उसके लिए थोड़ी बेहतर प्लानिंग होगी टिकट्स को बेचने के लिए। तलाल, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि माजी में भी ऐसा होता रहा कि जिस कोरियर कंपनी को ये प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, ठेका कर लिया जाता है जिसके साथ, माजी में भी ऐसा होता रहा कि 500 का टिकट उन्होंने 2000 में भी बेचा, ब्लैक करके बेचा उन्होंने। जब इस तरह की शिकायत पहले से ही मौसूल हो रही थी तो PCB एक्शन क्यों नहीं लेता? PCB किसी और कंपनी की तरफ क्यों नहीं जाता? बिल्कुल, ये कई सालों से अब इसी तरह सिलसिला चल रहा है और होना तो यही चाहिए कि टेंडर जारी किए जाएं। और भी इतनी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, अगर आपने सिर्फ डिलीवरी सर्विस वालों को, ये कोरियर सर्विस वालों को अगर ठेका देना है तो और भी हैं, किसी और को आप ठेका दे दें। जरूरी थोड़ी है कि आपने सिर्फ इन्हीं को जो है। वही बात है कि ना वेबसाइट का निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है, वेबसाइट बार बार क्रैश कर रही है, ग्लिच आ जाते हैं, लोगों का इतना नुकसान हो रहा है। यहाँ फिर वही बात है कि जब आप अपने सामने देख लें कि आपके PSL में इस वक्त बहुत से रिटायर्ड प्लेयर्स आ रहे हैं, या आप समझ लें कि जो प्लेयर्स अपने बेस्ट पे अब नहीं रहे, आपके वही प्लेयर्स बाबर आजम है, शाहीन है, वही अभी तक टॉप स्कोरर्स चल रहे हैं। अब कौन मतलब शायकीन होंगे जो इतना पैसा खर्च करने के बाद फिर जब स्टेडियम में आएंगे और फिर उनको ये सब मुश्किलात का सामना होगा।
तो फिर वो क्यों मैचेस देखने आएंगे? फिर उनका तो जाहिर बात है क्रिकेट से दिल उठ जाएगा। तो ये ऑब्वियसली पीसीबी को चाहिए कि इन मामलात को बेहतर करना अच्छा पड़ेगा, तलाल, वरना फिर वही बात है कि एक एंटरटेनमेंट है क्रिकेट की, उससे भी लोग दूर हो जाएंगे। अच्छा तलाल, आपने कहा कि ना तो हमारे पास उस तरह के कोई प्लेयर्स सामने आ रहे हैं कि मज़ा आए हमें, हो कि भाई जाएंगे तो फ़लाँ प्लेयर जो है वो वाकई कमाल कर देगा, मज़ा आएगा इनिंग्स देखने का। ना तो वैसा हो रहा है, ना हम प्लेयर्स उस तरह से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम से भी लोग खफा हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्रिकेट से दूरी हो जाएगी इस सूरत में लोगों की? बिल्कुल आपने सिद्रा ठीक कहा। जिस तरह स्टीवन स्मिथ है, स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 साल से कोई T20 मैच हम्म। नहीं खेले। T20 में उनका सफर खत्म हो चुका है। वो जो है वो टॉप स्कोरर्स में से एक हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो पीटर सिडल हैं, वो 16 साल पहले आखिरी T20 मैच खेले थे। वो मुल्तान सुल्तान के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, और वो मतलब इस वक्त टॉप 5 बॉलर्स में से एक हैं PSL के। तो जब इसी वजह से फिर वो इंडिया की तरफ से हमें ताना दिया जाता है कि पेंशन सुपर लीग है, कि जो रिटायर्ड खिलाड़ी जो पेंशन ले रहे हैं वो आके ये लीग खेल रहे हैं। तो सही। हमें इसके निज़ाम को बेहतर करने के लिए, इसके स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए भी काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। और तभी फिर लोगों में शौक बढ़ेगा जब यंग प्लेयर्स आएंगे। अब समीर मिन्हास इसकी बड़ी अच्छी एक मिसाल है कि वो हम्म। एक हमें यंग प्लेयर अच्छा मिला है इस PSL से। लेकिन दीगर भी जितने यंग क्रिकेटर्स हैं उनको मजीद मौका देना चाहिए, उनको मजीद इंकरेज करना चाहिए। अब सुफियान हम्म। एक अच्छे बॉलर है, मौका ही को देखें वर्ल्ड है कि इनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन हम फिर वही शादाब खान और वो जो चले हुए कारतूस हैं उन्हीं को बार बार मौका देते जा रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि इस PSL के बाद कम से कम सिलेक्शन बेहतर होगी, ताकि इस PSL का कुछ तो फायदा हो। अच्छा तलाल, मुझे ये बताइए कि एक मैच तो आज का तो निकल गया हाथ से, शायकीन बेचारे खवार होते रहे और वो स्टेडियम तक नहीं पहुंचे। जिस तरह से वो परेशान रहे हम सुबह से ही देख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अभी कितने मैचेस बाकी हैं, कब कब होने जा रहे हैं, और उनके टिकट्स का क्या इंतज़ाम किया गया है? यही कॉरियर कंपनी है, यही सिस्टम है? बिल्कुल कोरियर कंपनी तो यही है, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि वेबसाइट पे कम से कम जो है ना बेहतरी की जाएगी। वो जो वेबसाइट बार बार क्रैश हो रही है जिसकी वजह से लोग टिकट, मतलब वो होता ही है कि टिकट बुक कराते हैं, टिकट के पैसे भी कट जाते हैं। सही। आप मतलब अगर अपने ऐप से या बैंक से पे करेंगे तो बैंक की तरफ से आपके पैसे कट गए, लेकिन फिर आपको लिखा हुआ नजर आ जाता है कि एरर आ गया और आपकी टिकट बुक नहीं हुई। सही। फिर आपके अच्छा फिर वो बाद में कहते हैं कि अब ये टिकट लेने के लिए आप वहां पे कोरियर कंपनी के ऑफिस जाएं, आउटलेट पे जाएंगे, वहां पे जाके कहेंगे कि जी आपकी टिकट तो बुक ही नहीं हुई, आपके पैसे कट गए हैं। सही। और फिर वो कहेंगे हमें पैसे, शायद बोलेंगे हमें पैसे कौन वापस करेगा। PCB वाले कहते हैं कि आप कोरियर कंपनी के पास जाएं, कोरियर कंपनी वाले कहते हैं आप PCB से जाके मांगे, कोई कहता है आप बैंक जाएं। तो शायकीन जो है वही बात है कि उनका नुकसान भी हो जाता है और उनको फिर टिकट भी नहीं मिलती। तो इस तरह के जो है मामला जब तक चलते रहेंगे तो फिर तो शायकीन के लिए काफी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इनको तो फिर जाहिर बात है PCB को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसको खत्म करने के लिए। ठीक है तलाल, आपने बताया कि जिस तरह से पहले हम ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं वहाँ पर एरर आ जाता है और फिर मैसेज ये मिलता है कि आप कॉरियर कंपनी तक खुद चल के जाएं। यानी हम लोग ऑनलाइन सिस्टम की बात तो कर रहे हैं लेकिन ऑनलाइन सिस्टम उस तरह से हम चला नहीं पा रहे। कभी वेबसाइट क्रैश कर जाती है, कभी एरर आ जाता है और लोगों को फिर मजबूरन कॉरियर कंपनी ही जाना पड़ता है। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो PSL की टॉप की टीमें हैं, हैदराबाद किंग्स मैन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त तो उन्होंने कमाल कर दिखाया है। बदतरीन परफॉर्मेंस से आगाज़ हुआ और बेहतरीन परफॉर्मेंस तक वो लोग पहुंचे। जी बिल्कुल, पहले 4 मैच हार गए थे वो, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया, आखिरी जो मैच था खास तौर पे रावलपिंडी के खिलाफ, उनको एक बड़ी फतह चाहिए थी। लाहौरियों के उन्होंने दिल तोड़ दिए, क्योंकि अगर वो थोड़े छोटे मार्जिन से ये मैच जीते तो लाहौर की टीम, लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ राउंड में पहुंच जाता। लेकिन उन्होंने इतने बड़े मार्जिन से ये मैच जीता कि लाहौर कलंदर्स की टीम बाहर हो गई और प्लेऑफ में पहुंच गए। तो इस लिहाज से थोड़ा बेहतर है कि एक नई टीम है, हैदराबाद की टीम जो पहली बार PSL में हमें नजर आई है। हाँ। तो हैदराबाद के लोगों के लिए भी खुशी का मौका है। हम लाहौर वालों ने तो 3 बार पहले भी PSL जीत लिया था,
तो अच्छी बात है कि हैदराबाद को भी मौका मिला है और उनकी टीम में ग्लेन मैक्सवेल भी हैं, उनकी बड़ी ज़बरदस्त हमने बल्लेबाजी देखी, काफ़ी उन्होंने छक्के चौके लगाए। साइम अयूब की थोड़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही है इस टूर्नामेंट में, इस पीएसएल में। हालांकि 12 करोड़ उनकी कीमत लगी थी, ना वो बॉलिंग में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने, ना बैटिंग में दिखाई है। लेकिन अब देखते हैं प्ले ऑफ मरहले में, उम्मीद करते हैं कि उनसे थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को तलाल, मिलेगी। मुझे ये बताइए कि कलंदर्स का पीएसएल से बाहर हो जाना कितना बड़ा अपसेट रहा है, क्योंकि ऐसा तो सोचा भी नहीं जा रहा था जब से पीएसएल 11 का आगाज हुआ है। और दूसरा मुझे ये बताइए कि इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन सी है, किसे कहा देखिए, जा इस वक्त सकता है? पेशावर ज़ल्मी काफी बेहतर नजर आ रही है, जिस तरह से उनकी विनिंग स्ट्रीक चली थी ग्रुप स्टेज मैचों में, और उसके बाद अभी भी काफी अच्छी उनको आगाज मिला है। बाबर आजम बड़े अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, मेंडिस बड़े अच्छे फॉर्म में है। तो पेशावर ज़ल्मी इस वक्त काफी अच्छी टीम लग रही है। लेकिन पीएसएल के प्लेऑफ्स में हमेशा से अनएक्सपेक्टेड या अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई टीम तीसरे चौथे नंबर पे होती है ग्रुप स्टेज के बाद, और वो फिर पीएसएल के चैंपियन बन जाती है। तो देखते हैं, लग तो यही रहा है कि इस वक्त पेशावर की टीम काफी मजबूत है। लेकिन जो हैदराबाद की टीम है या मुल्तान की टीम है, वो भी, उनमें भी ये है, काबिलियत है कि वो पीएसएल की ट्रॉफी उठा सकें। ओके, फाइनलिस्ट टीम मुल्तान सुल्तान्स हो सकती है पेशावर ज़ल्मी के साथ, या फिर हैदराबाद किंग्समैन हो सकती है? अगर इस फॉर्म को इस वक्त देखा जाए, जो इस वक्त जो खिलाड़ियों का तजर्बा है, उस लिहाज से तो यही लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन दोनों के अंदर इस वक्त ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं या उनका फॉर्म ऐसा है कि वो जरूर फाइनल में पहुंच सकते हैं। इन दोनों का पास्ट एक्सपीरियंस भी है, पहले भी पीएसएल जीत चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो एक एक्स्ट्रा आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है, एक एक्सपीरियंस होता है कि आपको कोई डर नहीं होता या आप प्रेशर नहीं होता कि पहली बार पीएसएल जीतने जा रहे हैं। तो उन चीजों को तो देखते हुए यही लग रहा है कि ये दोनों टीमें फेवरेट हैं। लेकिन हैदराबाद जिस तरह उन्होंने आखिरी मैच में रावलपिंडी को हराया, वो भी एक डार्क हॉर्स साबित हो सकती है। अच्छा तलाल, अगर मैं ओवरऑल आपसे एनालिसिस पूछूं पीएसएल 11 का, कि हमारे प्लेयर्स जो है उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है? पीएसएल 11 से पहले जो परफॉर्मेंस चल रही थी, अप एंड डाउन ही चल रही थी, नशेबो फराज ही चल रहे थे, कुछ नहीं समझ आ रही थी हमें, वैसे ही रहे या कुछ बेहतरी आई है? कोई कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ है, कोई बॉडी लैंग्वेज बेहतर हुई है उनकी? देखिए, मेरे ख्याल से इस पीएसएल पे जो सबसे बेहतरीन तजिया मैंने सुना है ना, वो साबिक कप्तान जो प्रोफेसर मोहम्मद हफीज हैं, उनका बड़ा जबरदस्त तजिया था कि उन्होंने पीएसएल जब शुरू ही हो रहा था, ये पीएसएल 11, तो उन्होंने कहा था कि फिर से इश्तिहारी सुपरस्टार आएंगे और छा जाएंगे, और फिर दोबारा से वो हम उन पे एतबार करना शुरू हो जाएंगे कि शायद ये दोबारा से अब पाकिस्तान को मैचेस जिताएंगे। तो वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है कि वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान को पिछले बाबर आजम की आई थिंक बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, बहुत से आईसीसी टूर्नामेंट हमें 2021, 22, 23, 24, 25 लगातार उन्होंने टूर्नामेंट हरवाए हैं। दोबारा से फैंस में ये उम्मीद पैदा होगी है कि लो जी, ये पीएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं तो इनको दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका दे देना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इस बार सेलेक्टर्स को सोच लेना चाहिए कि हमें यंगस्टर्स को, नए लोगों को मौका देना चाहिए। वो जो चले हुए कारतूस हैं उनको पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पे अब दोबारा वापस नहीं लेके आना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलाल डार, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आप बता रहे थे कि एक तो शायकीन क्रिकेट कराची में रुल कर रह गए हैं आज के मैच के हवाले से, और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि वही कोरियर कंपनी जो माजी में भी बहुत सारे उनके स्कैंडल सामने आते रहे कि 500 का टिकट वो 2000 में बेचते रहे, ब्लैक में बिकते रहे, कभी उनके वेबसाइट क्रैश कर जाती थी, कभी लोगों को परेशानी का सामना होता रहा था, लेकिन उसके बावजूद पीसीबी ने दोबारा उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे दिया? अब देखते हैं जी फाइनल में हमारे शायकीन क्रिकेट के साथ क्या होता है और किस तरह के इंतजाम होते हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात करते हैं।